यमुना के किनारे आकर के गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी ने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। लेकिन एक शर्त और लगाई। बोले क्या? बोले भगवान की तपस्या कैसी करनी चाहिए ध्रुव जी से सीखिए। क्या की? पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने इकट्ठा भोजन नहीं त्यागा ना। त्रात्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी ने पहले महीने में संकल्प लिया कि हम 3 दिन में 1 दिन फलाहार करेंगे, सिर्फ 3 दिन में। त्रात्रांते कपित्थ बदरासना। अब तो 3 दिन में 1 दिन फल खाते हैं, 3 दिन तक निराहार रहते। पूरा महीना ऐसे निकाल दिया। अब दूसरा महीना लगा। द्वितीयम चा मासम षष्ठे अर्भुकूदिने। तपस्या का जब दूसरा महीना लगा तो नियम थोड़ा और कठोर कर दिया। अब क्या? 6 दिन में 1 बार, 6 दिन में 1 बार सूखे पत्तों को खाते हैं ध्रुव जी, और 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाते। दूसरा महीना ऐसे गुजार दिया। तीसरा महीना लगा तो तीसरे महीने में 9 में आहनी। अब थोड़ा और कठोर कर दिया नियम। तीसरे महीने में 9 दिन में 1 बार। बोले क्या? बोले अब पत्ता भी नहीं, फल तो त्याग ही चुके, अब पत्ता भी नहीं, अभक्ष केवल यमुना जी का जलपान करते और यमुना जल पी करके पूरा महीना निकाल दिया ध्रुव जी ने। अब चौथा महीना लगा तो नियम को और कठोर कर दिया। चतुर्मपि वै मासम द्वादशे यहनी। अब थोड़ा और कठोर नियम किया। अब क्या किया? जहां चौथा महीना लगा अब 12 दिन में 1 बार, 12 दिन में 1 बार। बोले क्या? बोले जल भी नहीं। फिर बोले जल को भी त्याज्य करके 12 दिन में 1 बार श्वास लेते हैं। ली और छोड़ी, और छोड़ करके फिर श्वास रोक करके रह जाते। 12 दिन बाद श्वास को खोलते हैं ध्रुव जी। आहा। अब 5वां महीना लगा। अब तो श्वास को भी रोक लिया, श्वास भी नहीं ले रहे। देखो ये है साधना। कई लोग भगवान की कथा सुनते हैं तो नियम ले लेते हैं कि इस बार नवरात्रि बिना जलपान के करेंगे। अब आज तक एकादशी रहे नहीं, सीधी नवरात्रि ठोक देते। पर होता क्या है? 1-2 दिन तो बढ़िया निकलते हैं, तीसरे दिन पता लगा हॉस्पिटल में ग्लूकोज का बोतल पा रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। इसलिए साधु ध्रुव जी महाराज का ये चरित्र कहता है भगवान की भक्ति धीरे धीरे करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले 1 माला, फिर 2 माला, फिर 3 माला, फिर 4 माला। 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने कठोर तपस्या ली। 1 अंगूठे के बल खड़े हो गए और अंगूठे के बल पर खड़े होकर श्वास को रोक लिया। संसार की प्राणवायु रुकने लगी। देवता भागे भागे भगवान के पास गए। हे सरकार। बोले क्या हुआ? ऑक्सीजन घट रही महाराज। क्या कारण है? भगवान बोले ऑक्सीजन इसलिए घट रही है कि हमारा एक भक्त श्वास रोककर हमारी भक्ति कर रहा। विष्णु भगवान ने कहा। देवता बोले महाराज जल्दी जाके दर्शन दो, वरना तपस्या वो कर रहा, टपकेंगे हम लोग, मर जाएंगे। आप जाओ, जितना भजन कम पड़ रहा हो हम लोगों का ले लो, पर जाके उनको दर्शन दो। हा। इतना जैसे ही कहा सोई भगवान ध्यायान भगवतो रूपम। भगवान का रूप का ध्यान कर रहे हैं ध्रुव जी। सोई भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भागे भागे गए और प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने। बेटा ध्रुव, ए बेटा ध्रुव, आंखों को खोलो। लेकिन ध्रुव जी महाराज इतने मस्त हैं अपनी आंख बंद करके कि कुछ सुन ही नहीं रहे। बोले कारण? बोले उनको अंतर आत्मा में, अंतर मन में भगवान का दिव्य रूप दिखाई पड़ रहा है। अब भाई जैसे अंधर दिखाई पड़ रहा हो, वो बाहर क्या खाक देखेगा? हा? देखेगा तो वो बाहर जैसे अंधर नहीं दिखाई पड़ रहा। भाई पूछता कौन है जिसे पता ना हो? जिसे पता होता है वो पूछता नहीं है, बताता है। हाँ जी या ना जी? तो ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए। भगवान समझ गए हमारे भीतर रूप का आनंद ले रहे, इसलिए नेत्रों को नहीं खोल रहे। भगवान ने अंधर से अपने रूप को चुरा लिया।
जहां चुराया सोई छटपटा गए ध्रुव जी, और जहां नेत्र खोले अरे जो अंदर थे वही बाहर हैं। वाह!